बहुत ही कम शब्दों में अपना उदाहरण देगी मैडम, रिक्वेस्ट है। ब्लड बैंक से आए सभी अधिकारी अखिलेश जी और मेरे प्रिय छात्र छात्राएं और खासकर जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनको मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। और जैसे सर ने कहा कि रक्तदान महादान है, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं रक्त आप लोग इसीलिए दान करते हैं। ब्लड बैंक में इसलिए रखा जाता है कि इमरजेंसी में जो कोई जिसको आवश्यकता होती है उसको वहाँ से दिया जाता है। तो ये आप सभी को पता है। तो हम लोग को अभी नहीं दे पाते हैं ब्लड, तो उसका कारण ये है कि हम लोगों को कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी रहती। तो आप लोगों के एज में जो ब्लड दिया जाता है जो बहुत उपयोगी है पेशेंट्स के लिए और ज़रूरतमंद के लिए। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि जो ब्लड दिया जाता है 3 महीने में एक बार दिया जाता है ना। 3 महीने के बाद मैंने वो जनरेट होता है। ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए कि ब्लड दे तो हमारे में ब्लड की कमी हो जाएगी, क्योंकि ब्लड जो है आप लोग ज़्यादा जानते हैं ब्लड 3 महीने में फिर रिकवर कर लेती है, बन जाता है ब्लड। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। और आज एड्स डे भी है, जिसके लिए भी हम लोग शायद सभी यहाँ इसी दिन को चुना गया है यहाँ पे ब्लड देने के लिए। इसलिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद मैडम। ऐसे तो आज हमारे महाविद्यालय में एड्स डे मनाया जा रहा है, साथ ही साथ ब्लड चेकअप किया जा रहा है कौन से पॉजिटिव के हैं लोग, कौन से ब्लड ग्रुप के हैं, और साथ ही साथ रक्तदान शिविर भी लगाया गया है यहाँ हमारे गवर्नमेंट ग्राम भारती महाविद्यालय में। चलो 8 दिवस के रूप में मनाया जा रहा है आज का दिन रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से। तो हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी और एनएसएस के द्वारा दोनों मिल करके आज एड्स दिवस मनाने की संपूर्ण कोशिश की जा रही है और सारे बच्चे आज यहाँ ब्लड टेस्ट वगैरह करवा रहे हैं। और इसी कार्यक्रम के तहत आज उमा शंकर भी प्रेजेंटेशन देंगे पीपीटी में। तो मैं यहाँ पर उपस्थित अपने प्राध्यापक और अपने प्राचार्य डॉक्टर शेखर शर्मा मैम का हार्दिक दिल से और बच्चों के तरफ से हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। एक बार तालियों से और यहाँ पर उपस्थित हमारे आदरणीय पांडे सर जी का सब लोग स्वागत करेंगे तालियों के साथ में। बस कैसे किस रूप में मनाया जा रहा है, कब से मनाया जा रहा है, उसके बाद 2 मिनट वो अपना स्पीच देंगे। आइए सर, मोस्ट वेलकम। सर्वप्रथम मंच पर आसीन प्रिंसिपल मैम का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना समय दिया। इसके अलावा सम्मानित संपूर्ण मंच को मैं प्रणाम करता हूँ। और इसके बाद हम आते हैं आज के टॉपिक पे, एड्स दिवस पर। एड्स एक ऐसा विषय है हमारे समाज में जिस पर कोई बात नहीं होती है। एड्स, यौन संबंध, सेक्स रिलेशन, ये ऐसा टॉपिक है कि जिसमें हमारा संपूर्ण देश, चाहे आप भारतवर्ष की बात कर लो या समाज की बात कर लो, इसमें कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। और इस बात को नकारा नहीं जा सकता, चाहे हम हो, आप हो, एटलीस्ट कोई भी सीनियर पर्सन हो, एड्स के नाम पर, HIV के नाम पर, यौन रिलेशन के नाम पर हम शर्म महसूस करते हैं। और यही कारण है कि पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर पूरे अर्थ में यदि आप देखोगे तो एक डेटा कल ही में पढ़ रहा था कि लगभग 6,30,000 लोगों की मौत हो रही है हर साल एड्स के कारण, और लगभग करोड़ों संख्या में लोग इससे क्या है पीड़ित हैं। उसका सबसे प्रमुख कारण क्या है, इसका उत्तर क्या हो सकता है? हम एड्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि आप सभी को पता है कि एड्स, HIV एक ऐसी बीमारी है जिसका आज तक कोई इलाज नहीं खोजा गया है। ठीक है, तो इसका इलाज तो नहीं है, इसे हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसका बचाव ही इसका क्या है, इलाज है। और बचाव हम कैसे करेंगे? जब कोई भी डेटा या कोई भी जानकारी हमको पता ही नहीं है तो उससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं? जब
बीमारी के बारे में पता होगा, वो फैलती कैसे है, कौन कौन से इसके कैरेक्टर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जब हमको पता होगी तब हम उस बीमारी से स्वयं को क्या कर सकते हैं, दूर रख सकते हैं या फिर बच सकते हैं। उसका एक प्रमुख जो आपको रिजल्ट मिलेगा कि किन कारणों से हम या फिर हम ऐसा कौन सा काम करें समाज के लिए जिससे हम एड्स को नियंत्रित कर सकें, तो आपके सामने केवल एक उत्तर आएगा और वो है जागरूकता। जागरूकता ही एकमात्र ऐसा इसका विषय है या ऐसा एक समाधान है जिसके माध्यम से एड्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं और करोड़ों की संख्या में जिंदगियों को हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं जागरूकता के माध्यम से। लेकिन जागरूकता सर आएगी कैसे? आपको एड्स के नाम पर शर्म आती है। आपके लिए यौन संबंध इतना बड़ा शब्द है कि आप बोलने से पहले पता नहीं कितनी बार शर्म महसूस करते हैं, या फिर आप अपनी फैमिली में या फिर फ्रेंड सर्कल में सेक्स रिलेशन, फिजिकल संबंध या फिजिकल रिलेशन, इनके बारे में आप बात नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे संस्कार या संस्कृति से जुड़े हुए हैं। इस बात से आप एग्री करते हो कि नहीं करते? तो एड्स एक ऐसा अदृश्य दानव है जो हमारे समाज को धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, निगल रहा है, और इसका एहसास हमें नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोई भी व्यक्ति इसमें बात करने के लिए आगे ही नहीं आ रहा है। इसीलिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने 1 दिसंबर के दिन पूरे भारत में अलग अलग राज्य को अलग अलग फंडिंग देकर एड्स दिवस मनाने के लिए निर्धारित किया है कि आप अभी बघेल सर ने आप लोग को भूमिका के रूप में बताया कि एड्स के बारे में हम लोग चर्चा करने में थोड़ा बचते हैं, संकोच करते हैं, और इसी के समाधान के रूप में महाविद्यालयों में रेड रिबन क्लब गठित किया गया है। और रेड रिबन क्लब में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ब्लड डोनेशन जैसे हो रहा और भी चीज़ें, स्वास्थ्य संबंधित चीज़ें, स्वास्थ्य शिविर भी लगा था। अभी स्वास्थ्य शिविर 24 तारीख को फिर लगना है कैंप के दौरान, उसके बाद फिर कॉलेज में एक लगेगा। तो रेड रिबन क्लब में एक बहुत बड़ी गतिविधि है पीयर एजुकेशन ऑन एड्स। ठीक, तो आपको जो आज जानकारी बताई जाएगी प्रेजेंटेशन के माध्यम से, मैडम भी अभी मैं अनुरोध करूंगा 2 शब्द इसके बारे में बताएंगी। तो जो भी जानकारी मिले उसको अपने तक सीमित मत रखिए, आप बच्चियों को बताएं, है ना, जो भी उनके दोस्त हैं, सहपाठी है, लड़के लड़कों को बताएं खुल करके कि ऐसा होने से होता है और ऐसा बचाव है। इसको पीयर एजुकेशन कहते हैं। ठीक, और जो बच्चा या बच्ची 15 लोगों के नाम देगा और फोन नंबर कि हमने इन 15 को बताया है, उसका हम रेड रिबन क्लब में नाम लिख लेंगे और उसको हम रेड रिबन क्लब रेड क्रॉस के माध्यम से एक बहुत सुंदर सर्टिफिकेट भी देंगे कि इन्होंने एड्स के पीयर एजुकेशन में भाग लिया। इसको आप ध्यान रखिएगा। ये हमारा 1 सप्ताह का चलेगा पूरा कार्यक्रम पीयर एजुकेशन। साथियों से जब भी आप खाली पीरियड में रहते हैं, मैदान में रहते हैं, कि ऐसे ऐसे ये चर्चा बढ़नी चाहिए और 15 लोगों का नाम हमको देना है कि हमने इन 15 लोगों को बताया है, राइट। और उसमें भी अन्य वो 15 को बताते हैं तो उनका भी नाम आ जाएगा, उनको भी सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इसको आप लोग जरूर पीयर एजुकेशन को अपने कार्यक्रम में शामिल करिए और इस सब चीज़ों का अच्छे से स्वस्थ वातावरण में स्वस्थ ढंग से इसके ऊपर आप लोग 7 दिन तक चर्चा करेंगे। 8वें दिन मेरे को इसका रिजल्ट चाहिए और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके बाद मैं अनुरोध करूँगा कि मैडम को आग्रह करूँगा कि वे 2 शब्द इसके बारे में बताएं, फिर आप लोगों का प्रेजेंटेशन शुरू होगा। सर हुए पहले मैं यहाँ पर अपने मंच में हम अपनी प्रिंसिपल मैडम को इन्वाइट करना चाहेंगे। एड्स के बारे में आज के कैसा कब से दिवस ये मनाया जा रहा है, कैसे, और इसके जागरूकता के बारे में मैडम आप लोगों को बताएंगे। और समस्त छात्र छात्रा, एड्स की आज 1 दिसंबर है। 1 दिसंबर जो है ये 1988 से हम लोग एड्स दिवस मना रहे हैं। तब से 1988 से, तो तब से लगातार इसको मनाया जाता है। तो इसको मनाने के लिए आप समझ गए कि हम लोग क्यों मना रहे हैं, क्योंकि ये बहुत गंभीर समस्या है और इसका प्रचार प्रसार स्कूल में और कॉलेजेस में किए जाते हैं। इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार कहाँ पे किए जाते हैं? स्कूल एजुकेशन में और हायर एजुकेशन में किए जाते हैं, ताकि आप लोग इस संबंध में, जैसे सर ने बताया है, कि जागरूक रहें।
और जागरूकता ही एक तरह से समाधान है किसी बीमारी का। तो ये जो बीमारी है एड्स है, एड्स का फुल फॉर्म आप लोगों को मालूम है? एड्स का बताइए। और किसके कारण होती है ये बीमारी? HIV वायरस। HIV वायरस का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है ना। तो मतलब एक वायरस से ये बीमारी होती है। तो ये वायरस कहाँ से आता है? जो भी बीमार व्यक्ति रहता है उसी से ये फैलता है। तो जैसे भी बघेल जी ने एक चीज़ आपको बताया, आपके दिमाग में आया होगा, मेरे दिमाग में भी आया, 5 साल के बच्चे को कैसा होगा? 5 साल के बच्चे, छोटे नवजात शिशु को कैसे होगा? तो इसका कारण ये रहता है HIV पीड़ित जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनसे वो बच्चे को ट्रांसमिशन होता है। तो इस तरह से छोटे बच्चे के लिए कैसा होता है, तो ये भी एक क्वेश्चन होता है कि कैसे हो जाता है। तो इस तरह से जो गर्भवती महिला जो HIV वायरस से पीड़ित रहते हैं उसके बच्चे को, छोटे बच्चे को इसी कारण। तो ये और जूनियर आपके स्टूडेंट आते जाएंगे, आपके जो भाई बहन हैं घर में जो मेच्योर हो चुके हैं 18 साल के बाद, अब उन सबको आप ये ज्ञान दीजिएगा इनसे कैसे बचा जा सकता है, इन सब के बारे में आप लोग को बताएंगे बेझिझक। मतलब विदेशों में तो इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जानते, खुलकर जानते हैं, लेकिन अब हमारे भारतवर्षीय लोगों में क्या है, सबसे बड़ी बाधा है संस्कार। तो ये संस्कार जो है एड्स में आड़े आता है। तो इसी को आपको संस्कार को खोना भी नहीं और इसके बारे में जानना भी है। तो दोनों को हमको बैलेंस करके चलना है, असंस्कारी भी नहीं होना है और इसको जानना भी है। ठीक, इसके साथ ही मैं अब यहाँ पर उमाशंकर को PPT के लिए इन्वाइट करना चाहूँगी कि अपना प्रेजेंटेशन यहाँ दे। ये नाम सुनते हैं एड्स, तो आप लोगों ने कितनी बार या कब कब एड्स का नाम सुने? ज्यादातर आपने देखा होगा एड्स का नाम हम केवल जब एड्स डे आता है ना तब सुनते हैं। उस दिन पूरा एड्स डे बस यही चीज सुना जाता है, ठीक है। बाकी दिन इसके बाद जैसे एड्स डे खत्म हुआ उसके बाद एड्स को भूल जाए, है ना। तो ये बहुत छोटा सा वर्ड है एड्स, लेकिन आप माने तो बहुत भयंकर है, ठीक है। और एड्स जो है एक्चुअल में आपकी बॉडी में जो सिम्टम्स होता है, आपकी बॉडी में जो सिम्टम डेवलप होता है उसको बोला जाता है एड्स। आपकी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र जिसको बोलते हैं, जब प्रतिरक्षा तंत्र वीक होते जाता है, कमज़ोर होते जाता है, तो जब प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होगा तो जाहिर सी बात है कि आपकी बॉडी में बहुत जल्दी कोई भी, चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, या कौन बताएगा, मालूम है किसी को सिंड्रोम क्या है? बता दो। एक्वायर्ड जानते हो क्या है? क्या होता है एक्वायर किया हुआ? एक्वायर्ड, ठीक है, जो हमको पेरेंट्स से मिला हो। बैठो बैठो। एक्वायर्ड इम्यूनो, ठीक है, इम्यून सिस्टम डेफिशिएंसी। इम्यून सिस्टम तो मालूम ही होगा, हर की बॉडी में होती है। डेफिशिएंसी मतलब कम हो जाना, ठीक है। और सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब है ग्रुप ऑफ सिम्टम, ठीक है। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम, लक्षणों का समूह। जब आपकी बॉडी में कई तरह के लक्षण डेवलप होंगे तो उसको हम बोलेंगे सिंड्रोम। तो इस तरह से जब एड्स होता है तो इसमें कई लक्षण दिखता है, कई तरह के लक्षण दिखता है, तो उसको एक साथ बोलते हैं सिंड्रोम। इसका जो मेन कारण है वो आपको मालूम है? मुख्य कारण क्या है इसके? HIV वायरस, है ना। एच मतलब क्या होता है? एच का फुल फॉर्म क्या होगा? ह्यूमन, ठीक है। आई का और वी का HIV, ठीक है। तो ये जो वायरस है, वायरस की नेचर के बारे में आपको अच्छे से पता होगा। वायरस की नेचर कोई सेलुलर नहीं होती, ये कभी मरता नहीं है, डेड नहीं होता, हमेशा ये जिंदा रहता है। इसके लिए होस्ट होना जरूरी है, ठीक है। तो एड्स जो डिजीज है उसका मेन कारण जो वायरस है। अब ये वायरस ट्रांसमिट कैसे होता है, ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। इसके
बताया जाएगा आपको। सबसे पहले कुछ जानकारियाँ हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। 1981 में